जब भी मनुष्य की प्रज्ञा धूमिल हो जाए, उसके अंदर विवेक जागृत न हो और सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प क्षीण हो चुका हो, तो वह व्यक्ति मदहोश रास्ते पर निकल पड़ता है। मदहोशी का अर्थ ही है कि अब मैं बेहोशी को मैंने अपना लिया है। बेहोशी एक ऐसी अवस्था है जहां पर मन को होश में रखने के बजाय मन को अवेयरनेस में लाने के बजाय उसको बेहोश करने में आनंद आने लगता है। इसलिए आनंद आने लगता है क्योंकि मनुष्य जब होश में हो, जब मदहोशी न छाई हो, तो वह छटपटाता है। उसे कुछ करने का, कुछ सोचने का मौका मिलता है। और अगर रास्ता खुला हुआ न हो, अगर कोई सोच विकसित न हो, अगर दायरा खुला हुआ न हो या खोलने की कोशिश ही न की गई हो कभी, तो व्यक्ति परेशान होने लगता है क्योंकि रास्ता कोई सूझता नहीं और मन चिंतन किए चले जाता है। मन नए नए विचारों में डूबता चला जाता है और व्यक्ति परेशान होने लगता है और यह परेशानी उसे धीरे धीरे मदहोशी के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए बुद्धों का संग साथ जरूरी है, क्योंकि बुद्धों के संग साथ में पहली बार यह पता चलता है कि यह जीवन का कोई उद्देश्य है। इन विचारों को, इस मन को किसी ऐसी तरफ ले जाना है, ऐसी तरफ लगाना है जहां से यह उधरगामी हो सके, यह ऊपर को उठ सके, संसार की तृष्णा और वासना को अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए इसको बुद्धों का संग साथ चाहिए, इसलिए इसको बुद्ध के उपदेश चाहिए, इसलिए इसको सत्संग चाहिए, संघ चाहिए, सत्संगत चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य जीव का यह है, मनुष्य का यह है कि उसे बहुत कम मौकों पर ही ऐसा सौभाग्य मिल पाता है कि उसे बुद्धों का संग साथ मिले। क्योंकि बुद्धों के संग साथ की तरफ, बुद्धों के संग की तरफ यह दुनिया आकर्षित नहीं होती। यह दुनिया आकर्षित होती है तृष्णाओं की तरफ, वासनाओं की तरफ, इच्छाओं की तरफ। इसलिए होता यही है कि धीरे धीरे मनुष्य अपने को मदहोशी की तरफ डूबा देता है और मदहोशी की तरफ डूबा हुआ व्यक्ति मदहोशी का सामान ढूंढने लगता है। और मदहोशी का सामान क्या है कि मन को ऐसा नशा पिलाया जाए, उसको ऐसा मदहोश किया जाए, उसको ऐसा बेहोश किया जाए, उसे ऐसी बेहोशी में लगाया जाए ताकि वह होश न ले पाए, ताकि वह कुछ सोच समझ ही न पाए। क्योंकि सोचने समझने में फिर वही दिक्कत शुरू हो जाएगी, फिर ये इधर उधर भागने लगेगा, रास्ता कोई सूझेगा नहीं। और बुद्धों के संग साथ में हमारा कोई रस नहीं, हमने उस तरफ जाना नहीं। हमारा रस है तृष्णाओं में, वासनाओं में, कामनाओं में। वहाँ हमसे वह दौड़ लगती नहीं, वह तृष्णाएं, वह इच्छाएं, वह वासनाएं पूरी होती नहीं। तो बेहतर यही है कि अब न तो यह बुद्धों की तरफ जाने में कोई रुचि दिखाता और न तृष्णा, वासनाएं, इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती। तो बेहतर यही है कि इसको नशा दो, इसको बेहोश करो। ऐसा ही हुआ। एक जातक कथा है कि कौवों का एक झुंड समुद्र के किनारे पर किसी जंगल में रहता था और उस जंगल में उन कौवों के झुंड को एक बार उसमें से एक
कौवे को मस्ती सूझी। उसे लगा कि ऐसा करते हैं, उसने अपने कौवी को कहा, अपनी पत्नी को कहा कि ऐसा करते हैं कि अब हम समुद्र के तट की ओर निकलते हैं, कुछ आनंद लेते हैं, कुछ मौज मस्ती करते हैं, खाने पीने का सामान वहाँ एकत्रित करते हैं, कुछ मौज मजा करते हैं, उत्सव मनाने के लिए चलते हैं। वह समुद्र के तट पर निकल पड़े। उन्होंने देखा कि वहाँ दूध चावल की मीठी खीर बनी हुई है और मांस मछली बना हुआ है। समुद्र के किनारे पर कुछ लोग आए थे जो वहाँ पिकनिक मनाने के लिए, तो वहाँ उन्होंने दूध और चावल की खीर पकाई, मांस मछली बनाई और शराब पीकर वह लोग तो चले गए, लेकिन वह अपना जूठा पीठा बहुत सारा सामान वहीं छोड़ गए। यही उस कौवे को और उस कौवी को, उसकी पत्नी को यही दिखाई दिया। उन्होंने खूब आनंद लिया, दूध चावल खाए, मछली खाया, मछली भात खाया और कहीं उनको गिलास के नीचे तले पर पड़ी हुई सूरा, मदिरा, मांस, शराब भी मिल गई और शराब भी पी ली उन्होंने। और जब इतना सामान उन्होंने खा पी लिया तो वह तो मदमस्त नाचने लगे, झूमने लगे। और तब उन्हें लगा कि अब जो है ठंडी हवा में समुद्र की तरफ थोड़ा सा उड़ान भरनी चाहिए, थोड़ा सा आनंद लेना चाहिए, क्योंकि नशा हो चुका था। अब नशे में वह समुद्री हवाएं चल रही थी, उधर से समुद्र की लहरें उठ उठ कर आ रही थी तट पर, तो वह समुद्र की लहरों में दूर जाने लगे। उनको लगा कि समुद्र की लहरों के साथ ठंडी हवा आ रही है। वो आनंद लेने लगे, मनमोहक लहरों को देखकर आनंद में डूब गए और समुद्र क्रीड़ा करने की चाह उठ गई उनके अंदर। और समुद्र के साथ खिलवाड़ करते हुए लहरों के साथ खिलवाड़ करने लगे। और अचानक एक बड़ी सी लहर उठी और उस लहर में कौवे की पत्नी को उस लहर ने अपनी चपेट में ले लिया। और लहर की चपेट में आते ही वह पानी की तरफ आ गई और जैसे ही पानी में गिरी, वहाँ एक मगरमच्छ किनारे पर तैयार ही बैठा था, वह उसके मुंह में जा फंस गई। उसने उसको दबोच लिया और जैसे ही कौवे को पता चला, उसने देखा कि कौवी तो लहरों का शिकार हो चुकी है, लहरों में चली गई है। तो कौवे का नशा तो सारा ही उड़ गया, उसका नशा जाता रहा और वह जोर जोर से काऊ काऊ करता हुआ शोर मचाने लगा, रोने लगा, हाय हाय करने लगा। और हाय हाय करता हुआ उसने इतना शोर मचाया, तभी समुद्र तट पर उस जंगल के और कौवे, जो उनका कौवों का झुंड था, वह सभी काऊ काऊ करते हुए आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तो कौवे ने बताया कि मेरी कौवी यहाँ लहर का शिकार बन गई और वह पानी में डूब चुकी है। सभी कौवे रोने पीटने लगे और लहरों के ऊपर बड़ा गुस्सा करने लगे, समुद्र के ऊपर गुस्सा करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में फैसला किया कि हम इस समुद्र को ही ख़त्म कर देंगे, हम इस समुद्र के पानी को ही सब ख़त्म कर देंगे। अब कौवे की बुद्धि कितनी होगी। तो सारे कौवों ने पानी भर भर के अपनी चोंच से बाहर डालना शुरू किया। अब समुद्र के तट से चोंच में भरकर पानी कितनी देर डाला जा सकता है। नमकीन पानी से उनके गले सूखने लगे और पानी भरते भरते गले में और मुंह में दर्द होने लगा। वो थक कर हार गए और बाद में फिर उन्होंने मीटिंग करी कि यह तो बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि हमने जितना पानी बाहर निकाल दिया है उतना ही पानी तो इसमें फिर दोबारा से भर जा रहा है। तो यह समुद्र तो नामुमकिन है कि इस समुद्र के पानी को हम
पूरा ख़त्म कर पाएं। तब उन्होंने उस अपनी स्कीम को छोड़ दिया। फिर उन्हें लगा कि अब यह तो हो नहीं सकता। निराश होकर सभी कौवे एक स्वर में बोले, रोने पीटने लगे और बोले कि यह तो मुश्किल का काम है, यह नहीं हो सकता। लेकिन निराश कौवा उस कौवों के झुंड से कहता कि मेरी कौवी कितनी खूबसूरत थी, उसकी कितनी सुडौल चोंच थी, वह कितनी, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत थी, कितना सुंदर रूप था उसका, कितनी मधुर आवाज़ थी उसकी। यह कहकर वह कौवा उन कौवों को बार बार उकसाता और वह कौवे उसके उकसाने में आ जाते और रोना पीटना शुरू करते। और समुद्र के कारण वह मर गई इसलिए समुद्र को दोष देते, समुद्र को गालियां देते, समुद्र पर अपनी आह निकालते। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र से समुद्र देवता प्रकट हो गए हैं और समुद्र देवता ने कहा कि संसार में कोई भी सदैव रहने वाला नहीं है, सभी नाशवान हैं। इस सत्य को हमें जानना चाहिए। कौवों का पूरा समूह समुद्री देवता की बात सुनकर सन्न हो गया। उसकी तो उनकी जैसे आंखें खुल गई हों और वह सब कहते हैं कि सत्य को समझ गए, सत्य उनकी समझ में आ गया। और इस बात को सुनकर कि संसार में कोई भी सदैव रहने वाला नहीं है, सभी नाशवान हैं और सभी को एक न एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़ना होगा, यह बात सुनकर उनके समझ में सत्य प्रकाशित हो गया और सारा कौवा समूह संतुष्ट हो गया और संतुष्ट होकर वापस अपने जिस जंगल में वो रहते थे समुद्र तट के निकट शांत चित्त होकर जंगल की ओर उड़कर चले गए। यह एक जातक कथा है। यह इस बात का संदेश देती है, प्रेरणा देती है कि इस जीवन में मदहोश रहने के बजाय हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए और यह निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और यह चिंतन करते रहना चाहिए कि यह जीवन बहुत लिमिटेड है और इस जीवन की कोई सच्चाई नहीं, यहाँ कोई भी सदैव रहने वाला नहीं है, यह नाशवान है। इसलिए जितना भी हमें वक्त मिला है उस वक्त में मन को मदहोश, इसको बेहोश करने के बजाय इसको होश में लाकर इससे सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए।